ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां हरी नाम का एक युवा अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता था। उसकी उम्र 25 साल थी और वो गांव का सबसे मेहनती व्यक्ति था। हरी की माँ बीमार रहती थी और छोटे भाई का पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वो दिन रात खेतों में काम करता। लक्ष्मण, बेटा, ये पुराने कपड़े सिलवाने के पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, आप चिंता मत करो। कल सुबह मैं नंदू चाचा के खेतों पर जाऊंगा, एक दिन का काम कर लूंगा, सब इंतजाम हो जाएगा। भैया, मुझे स्कूल की किताबें चाहिए। मास्टर जी कह रहे थे कि नए सत्र की किताबें जरूरी हैं। तू चिंता मत कर छोटू, भैया सब संभाल लेगा। उसकी मेहनत और परिवार के प्रति समर्पण ने उसे गांव में सबका प्रिय बना दिया था, लेकिन गरीबी का कुचक्र उसे कभी छोड़ता नहीं था। एक दिन हरी गांव के पास के जंगल में लकड़ी काटने गया। उसे पता नहीं था कि ये दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। जंगल के भीतर उसे कुछ घुड़सवार सैनिक दिखाई दिए, जो किसी राजा के काफिले के हिस्से लग रहे थे। ये कौन है? इतने सजे धजे लोग इस छोटे से जंगल में क्या कर रहे हैं? अरे तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो गांव का मजदूर हूँ, लकड़ी काटने आया था। कोई खतरा तो नहीं है? हम राजा नागेंद्र के आदेश से यहाँ शिकार करने आए हैं, पर हमें थोड़ी मदद चाहिए। हमारे घोड़ों को पानी चाहिए और काफिले के लिए रास्ता बताना होगा। हरी ने तत्परता से मदद की। उसने सैनिकों को गांव के तालाब का रास्ता दिखाया और उनके घोड़ों को पानी पिलाने में मदद की। राजा नागेंद्र ने उसे ध्यान से देखा और उसके शिष्ट व्यवहार से प्रभावित हुए। युवक, तुमने हमारी मदद की है। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम लक्ष्मण है। ये तो मेरा कर्तव्य था। तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि तुम बहुत ईमानदार हो। क्या तुम हमारे महल में नौकरी करना चाहोगे? महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ। क्या मैं महल में काम कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि हमें मेहनती और ईमानदार लोगों की आवश्यकता है। हरी ने गांव छोड़ा और राजा के महल में काम करना शुरू किया। वहां उसकी ईमानदारी और चतुराई ने सबका दिल जीत लिया। महल में उसे राजमहल के खजाने की देखरेख करने का काम सौंपा गया। मैं देख रहा हूँ कि तुम हर काम पूरे मन से करते हो। तुम्हें खजाने की देखभाल का जिम्मा सौंप रहा हूँ। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। महाराज, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। महल में धीरे धीरे हरि की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। राजकुमार अजय, जो राजा नागेंद्र के इकलौते बेटे थे, उनसे भी हरि की मित्रता हो गई। तुम गांव के एक सामान्य युवक से महल के मुख्य सलाहकार तक कैसे पहुंच गए? तुम में कुछ खास है? राजकुमार, खास कुछ नहीं, बस सच्चाई और मेहनत से अपना काम करता हूँ। महल में कुछ दरबारी हरि से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि हरि को बदनाम किया जाए। अगर राजा को लगे कि लक्ष्मण ने खजाने से चोरी की है, तो वो उसे तुरंत निकाल देंगे। हाँ, और फिर खजाने पर हमारा अधिकार होगा। एक रात उन्होंने खजाने से कुछ गहने चोरी कर लिए और हरि पर इल्जाम लगा दिया। महाराज, हरि ने खजाने से चोरी की है। ये गहने उसके कमरे में पाए गए हैं। महाराज, ये झूठ है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजा नागेंद्र ने हरि की आंखों में सच्चाई देखी और उसे निर्दोष मान लिया। उन्होंने सच्चाई जानने के लिए जांच शुरू करवाई। जांच में पता चला कि षड्यंत्र दरबारियों ने रचा था। राजा ने उन्हें दंडित किया और हरि पर अपना विश्वास और बढ़ा दिया। कुछ महीनों बाद राजा नागेंद्र बीमार हो गए। मृत्यु से पहले उन्होंने राजकुमार अजय और हरि को बुलाया। लक्ष्मण, तुमने मेरे राज्य के लिए जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। राजकुमार अजय अभी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अगले 5 वर्षों तक इस राज्य के अभिभावक बनो। महाराज, ये आपके लिए और राज्य के लिए मेरा कर्तव्य होगा।
राजा की मृत्यु के बाद हरि ने राजा के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और राज्य में शांति और समृद्धि लाई। 5 वर्षों बाद जब राजकुमार अजय ने गद्दी संभाली, उन्होंने हरि को राज्य का महामंत्री बनाया। हरि की कहानी इस बात का प्रमाण है कि किस्मत, मेहनत और सच्चाई का संगम जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। वो गांव का एक साधारण युवक था, लेकिन ईमानदारी ने उसे राजा का दर्जा दिला दिया।